बेटे की गलती बाप भोगता है। मध्य प्रदेश में एक सज्जन मेरे पास आए, बोले गांव के लोगों ने हमको बहुत मारा। तो हमने कहा क्यों मारा? रोने लगे और पीठ दिखाया और हाथ वाथ बताया, यहाँ मारा वहाँ मारा। तो हमने कहा बात क्या थी? बोले बात यही थी, गलती हमारी कुछ नहीं है, पर हमारा बेटा मोहल्ले की एक लड़की को लेकर भाग गया, तो बेटा तो उनको नहीं मिला, हम मिल गए, हमको पता नहीं था, आज ही भागा है लेकर। हम दुकान से गए थे तो सारी गुस्सा हम पर उतार दिया, हमको बहुत मारा है। बेटा की गलती बाप भी भोग रहा है, इसलिए बेटा बिगड़ रहा है, खीसे मत काढ़ना, सावधान रहिए। चेला बिगड़ रहा है, गुरु सावधान रहिए। बाप बिगड़ रहा है, बेटे लोग सावधान हो जाओ। पति बिगड़ रहा है, पत्नी को भी भोगना पड़ेगा। ये कर्म चक्र बड़ा विचित्र है। जो जो लोग तुमसे जुड़े हुए हैं वह लोग सब तुम्हारे कर्म से प्रभावित होते हैं। ये साधारण बात नहीं। अभी यहां पर कोई व्यक्ति अगरबत्ती जला दे तो खुशबू तो सबको मिलेगी ना। और कोई व्यक्ति यहां शोरगुल मचाए तो डिस्टर्ब तो सबको होगा। एक व्यक्ति का कर्म हजारों हजारों लोगों को प्रभावित कर देता है। प्रधानमंत्री की गलती पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को भोगना पड़ता है। कितने प्रधानमंत्रियों ने बहुत गलतियां किया है और उनकी गलती आज पूरा देश भोग रहा है। हजारों एकड़ जमीन चली गई, हजारों किलोमीटर जमीन चली गई। जनता को पता भी नहीं है प्रधानमंत्री जी क्या डिसीजन ले रहे हैं। ये तो अब यूट्यूब चैनल आ गया, मोबाइल में सब जान जाते हैं कौन क्या कर रहा है। लेकिन एक समय वो था, हमको तुमको जानकारी ही नहीं मिलती थी। हम लोग चोर को मानते थे, इससे बड़ा कोई नेता ही नहीं। अब पता चलता है कौन चुट्टा नेता है, कौन झूठा नेता है। बहुत बड़ी बात है। इसलिए नेता भी सूझबूझ से चुनो और अपनी बेटी के लिए दामाद भी विवेक पूर्वक चुनो। केवल अमीर घर देखकर शादी मत करना। ये देखिए जो तुम्हारा दामाद बनने वाला है, इसका नेचर, लेक्चर, पिक्चर, स्ट्रक्चर, इसका खान पान, रहन सहन, कैरेक्टर आदि कैसा है, वो भी जरा जांच कर लेना। ज्यादातर लड़कियां जब स्वयं पति का चुनाव करती हैं तो अपने आगामी बनने वाले पति का चेहरा देखती है कि हाँ ठीक ठाक है। चेहरा चाटोगी क्या? चाट भी लेंगे कुछ लोग, लेकिन उससे जिंदगी चलने वाली नहीं है। लड़के लोग भी चेहरा देखकर रीझ जाते हैं। पैल की झनकार, चूड़ियों की खनकार, लेकिन बात को पाला पड़ता है कर्म और चरित्र से। तब खूब चिल्लाते हैं। कितने पति लोग रोते घूम रहे गलियों में, मेरे साथ गलत हुआ। पूछो गलत किया किसने? बोले हमने खुद गलत निर्णय लिया, तब गलत हुआ। बोले मेरी पत्नी तो चुड़ैल निकल गई। स्त्रियां बोलती मेरा पति तो भूत भावन है, इस प्रेत के साथ शादी हो गई, फंस गई, भों भों रो रही। किसी लड़के के साथ भागो मत। जीवन का लक्ष्य इंद्रियों के भोगों में डूबना नहीं है। जीवन का लक्ष्य इंद्रियों को संयम की शक्ति में रख करके और आनंद में डुबाना है। जोर से ताली बजाए करो तुम लोग ढिल्लर आदमी,
बोलिए सदगुरु भगवान की जय। सत्संग सुनाने वाला भी शाम तक बीमार हो जाएगा तुम्हारी हालत देखकर। इसमें बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं, पता नहीं कौन दुख भोग कर आए हैं, चेहरा ऐसा बनाकर गुरु को दिखा रहे हैं कि गुरु भी अगर तुम्हारे चेहरे से प्रभावित हो गया तो वो भी शाम तक अधमरा हो जाएगा। थोड़ा हंसना भी चाहिए। साहिब बंदगी साहिब, जिनका चरित्र सुंदर होगा, स्वभाव सुंदर होगा, वाणी मधुर होगी, कर्म सुंदर होंगे, जिनका व्यवहार सुंदर होगा, उनके साथ में सुख मिलेगा। सुंदर मकान में सुविधा मिलती है, कीमती गाड़ी में यात्रा सहज होती है, लेकिन सुंदर मकान के अंदर रहने वाले लोग यदि सुंदर विचार से पूर्ण है तो वो घर मंदिर बन जाता है। घर मंदिर बन जाता है। मंदिर में जाइए और मंदिर में जाते जाते ऐसी जिंदगी बनाइए कि आपका घर भी मंदिर हो जाए। देवालय में हाथ जोड़कर बोलिए तुम्हें माता च पिता तुम्हें, लेकिन अपने घर की दीवालों को भी देवालय बना लीजिए और वहां पर भी कभी तुम्हारे हाथ बूढ़े माता पिता के सामने जुड़ने चाहिए। तुम्हें माता च पिता तुम्हें। मैंने सुना है, मेरे गुरुजी सुनाते थे, किसी गांव से एक परिवार मंदिर में गया। उनके 3-4 बच्चे थे, वो गए, पत्नी गई, पति गया। मंदिर में भीड़ बहुत थी, तो वहां खड़े थे। मंदिर का नियम होता जूते दूर निकालो, और बहुत बार जूते निकालो तो जूते मिलते ही नहीं, फिर उधर से नंगे पांव ही आना पड़ता है। और कितने लोग जूते निकालने के नियम के कारण मंदिर के अंदर जाते ही नहीं, दूर से ही हाथ जोड़ देते हैं, जूता कौन निकाले, क्योंकि उनको डर है जूता खो सकता है। और मंदिर की फर्श भी साफ नहीं है, पैर में इतना गंदगी लग जाती, फिर जूता पहनने वाला पैर भी नहीं रह जाता।